नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट हमें कैसे बनाना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जब कभी भी सेंट्रल लेवल का कोई भी फॉर्म भरना होता है, जैसे ग्रुप डी का हो, एसएससी की कोई भर्ती हो, ऐसे बैंकिंग का कोई भर्ती हो, तो वहाँ पर बोला जाता है कि आपको सेंट्रल लेवल वाला ही आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट देना है। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं ना, तो कहीं भी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग एनसीएल सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, उसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कैसे सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है RTPS। आपके सामने ये RTPS जो वेबसाइट है बिहार का, वो आपको खुलेगा। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। यहाँ पर देखेंगे ना, एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन आवेदन दे, जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग का, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आप बिहार सरकार वाला बना सकते हैं, जो कि बिहार के जितने भी काम होते हैं, चाहे कोई भी भर्ती होती है, उस पर मान्य होता है। एक होता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर, जो कि केंद्र सरकार वाला बनाना चाहते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल वाला होता है। इससे क्या फायदा होता है कि सेंट्रल लेवल पर कोई भी भर्ती आती है ना, तो वहां पर आपको सेंट्रल लेवल वाला ही आपको एनसीएल सर्टिफिकेट देना होता है ओबीसी के केस में। तो मैं इस वीडियो में आपको सेंट्रल लेवल वाला बनाना बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो नॉन क्रीमी लेयर केंद्र सरकार के प्रोजनार्थ वाला जो ऑप्शन है, उसको चुनना है। अब इसमें देखिए ऑप्शन है कि आप इसे जो है अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं, या अनुमंडल स्तर से, या जिला स्तर से। तो देखिए केंद्र सरकार वाला क्या होता है ना, कि ये एनसीएल बहुत सारे भर्ती में बोलता है कि भाई आपका अंचल स्तर का है, फिर भी चलेगा। बहुत सारे जगहों पर बोला जाता है कि भाई आपको जो अनुमंडल स्तर है, जिसे एसडीएम स्तर बोलते हैं, वहाँ का चाहिए। और बहुत सारा जो फॉर्म है आपका बोला जाता है कि डीएम स्तर का चाहिए। तो वो चीज़ें देख ले, आपको जहाँ का जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उस स्तर का अप्लाई करें। मोस्टली केस में आपका जो है ये अंचल स्तर का भी रहता है, तो काम चल जाता है। तो मैं इस वीडियो में अंचल स्तर का बनाना बता रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये फॉर्म आएगा। फॉर्म पूछ रहा है कि आप हिंदी या इंग्लिश में रखना चाहते हैं, उसको बताएंगे। बाकी आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो आप पुरुष चुने, लड़की है तो आप स्त्री या महिला है तो स्त्री को सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई अभिवादन लगता है जैसा श्री, तो लगाए, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं को सिलेक्ट करे। अब आपका जो भी नाम है ना, अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो जैसे राहुल लिखे और स्पेस जैसे ही देंगे ना, तो इस साइड आपका नाम हिंदी में आ जाएगा। तो आप अपना पूरा नाम इस साइड इंग्लिश में लिखे और स्पेस देंगे तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको जानकारी देना है। बाकी डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, यहाँ पर कैलेंडर है, सबसे पहले जो भी साल हो उसको चुनिए, जो महीना हो और जो डेट हो, इस प्रकार आपको चयन करना है। तो बता देगा कि आपका जो है कितना उम्र हो रहा है, वो जानकारी इस प्रकार आपको एज भी ये लोग बता देगा। इसके बाद बोल रहा है कि आधार संख्या अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आधार संख्या दीजिएगा। नहीं देना चाहे तो आगे आधार कार्ड को डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसको देना चाहे तो आप दे दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आधार संख्या देते हैं तो आपको जो है इसे प्रमाणीकरण करना होगा, मतलब आधार के से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आपका स्थायी पता क्या है। जैसे आप किस राज्य के निवासी है, वो राज्य चुना रहेगा। आपका जो भी जिला पड़ता है वो बताना है, जो भी आपका अनुमंडल पड़ता है वो बताना है, और जो भी आपका प्रखंड पड़ता है उसको बताना है, और जो भी आपका गाँव का नाम पड़ता है, गाँव का नाम लिखेंगे, अपना वार्ड संख्या लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, अपना पिन कोड देंगे। इसके बाद अगर आपका मान लीजिए बहुत सारे लोग शहरी क्षेत्र वाले होते हैं, उनका सर्कल नंबर, होल्डिंग नंबर होता है, तो आप दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब पूछता है कि आप जो निवास करते हैं वो ग्राम पंचायत में आता है, या नगर निगम में आता है, या नगर परिषद में आता है, या नगर पंचायत में आता है, वो जानकारी आपको चुनना है। जो भी आपका थाना पड़ता है उसको बताना है। उसके बाद जो भी आपका पंचायत पड़ता है, आपको पंचायत यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका जो अस्थायी पता और यहाँ पर जो टेम्प्रोरी पता दोनों समान है, यानी परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रोरी एड्रेस समान है, तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है, आपका धर्म क्या है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है वो आपको बताना है। आपका जो भी जाति होगा, जाति का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो भी उपजाति होगा
वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं होता है तो इसको छोड़ सकते हैं। आप क्या करते हैं वो अपना पेशा आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है। आपको पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। पिता का जाति क्या है वो आपको यहाँ से बताना है। साथ में यहाँ पर माता जी का क्या नाम है वो लिखना है। अगर कोई महिला है अपने हस्बैंड का नाम देना चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम देंगे और सारा जानकारी यहाँ पर हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको अपना ईमेल आईडी देना है। जब कभी भी आपका प्रमाण पत्र बन जाता है ना तो आपके ईमेल पर भेज भी दिया जाता है। बाकी आपको अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है और बाहर में क्लिक करेंगे तो आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है ना उस पर एक OTP जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे ना उस OTP को आप देख ले और उससे यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट का, जिस पर क्लिक करें। इस प्रकार मोबाइल वेरीफाई हो गया। अब आप नीचे आएंगे, जो भी आपका आपके पेरेंट है ना, जैसे आपके पिता है, माता है, पति है, उनकी जानकारी आपको देना होगा। जैसे अगर आपके जो अभिभावक है, जैसे मान लीजिए पिता किसी संवैधानिक पद पर है तो पद के बारे में आप बताएंगे कि कौन से पद है, उसका क्या नाम है। चाहे आपकी माता है या आपके पति है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर मान लीजिए सरकारी सेवा में है तो बता सकते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार वाला है। आपके मान लीजिए पिता है तो पिता के सामने बताया, माता है तो माता के सामने, पति है तो पति का नाम के सामने बताना है। आप साथ में क्या वेतन है उनका वो जानकारी देना है। अगर है तो इस प्रकार, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। वही जानकारी आपसे पूछती है। कोई संगठन में काम करता है तो उसके बारे में बता सकते हैं। कोई अगर आपके अभिभावक मिलिट्री है, आर्म्स फोर्स में है तो वो सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। बाकी आपके पिता के पास या आपके पास जो ज़मीन है उससे संबंधित भी जानकारी आपसे पूछा जाता है। अगर है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये महत्वपूर्ण है, ये सबको बताना होगा कि आपकी जो वार्षिक आय है वो क्या है। आपके परिवार में हो सकता है सरकारी नौकरी से कोई आय आ रहा हो तो वो यहाँ पर बताए, नहीं आ रहा तो 0 बताए। व्यवसाय से कोई आय आ रहा है तो आप बताएं, नहीं तो यहाँ पर आप 0 बता सकते हैं। पेंशन से कोई आय आ रहा है तो बताएं, नहीं तो 0 बताएं। कृषि से कोई आय आ रहा है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या आय आ रहा है। तो ये चीज़ इस प्रकार आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि क्या कर भुगतान करते हैं। अगर आप जो है ITR जो फाइल है विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, तो है तो हाँ, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कुछ अन्य बातें आपको यहाँ पर अगर बताना है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए इसके साथ आपको जो फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट देना होगा वो एक तो आपका शपथ पत्र है जो कि आगे मैं बताऊंगा डाउनलोड करना। उसके बाद आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। साथ में आपका जो BC वाले जो सर्टिफिकेट है, मतलब जाति प्रमाण पत्र, वो चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अभी आपका जो जाति है अन्य पिछड़ा वर्ग ही मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग पिछड़ा वर्ग वाले होंगे तो वो कहेंगे कि मेरा जाति क्यों नहीं मिल रहा होगा, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले होंगे तो काहे नहीं मिल रहा है। तो भाई देखिए सेंट्रल लेवल में क्या होता है ना कि OBC को एक ही कैटेगरी में BC को एक ही कैटेगरी में OBC में रखा गया है। तो आपको एक ही ऑप्शन अन्य पिछड़ा वर्ग ही मिलेगा, चाहे आप BC वाले हो, EBC वाले हो। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही चुनना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको प्रस्तुत करने की ज़रूरत होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे आना है, ये कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आइए आपको पहले बताते हैं कि फॉर्म मिलेगा कहाँ। तो इसी वेबसाइट पर आएंगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड का, जिस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 8 यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है ना, फॉर्म 8। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपके सामने खुल कर आएगा। अब इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक आपको भरना है। जैसे यहाँ पर जो भी आपका नाम है लिखना है, यहाँ पर आप पिताजी का नाम लिखेंगे। बाकी जो भी आपका गांव या शहर है उसका नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, थाना लिखना है। आपका जो भी प्रखंड है, जो भी अनुमंडल है, जो भी जिला है और जो भी राज्य है उसका नाम आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आप जो भी जाति से बिलोंग करते हैं अपना जाति का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, मेरे माता पिता के वेतन से जो वार्षिक आय है, अगर है तो आप बताएं, नहीं तो यहाँ पर 0 लिखे या 0 आप यहाँ पर लिखे।
फिर अगर आपके माता पिता के जो है बिजनेस या कोई प्रोफेशन है उससे जो भी इनकम है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी जो है लिखने की ज़रूरत होगी। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना जो नाम है ऊपर में आप लिख दीजिएगा और नीचे में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। किस जगह से फॉर्म को भर रहा है, किस डेट को भर रहा है, वो चीज़ें आप लिखकर इसको आपको जो है इस वेबसाइट पर आकर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट करें, सब कुछ सही है तो यहाँ पर अटैच इनरक्चर का जो ऑप्शन है जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको सिलेक्ट कर जाति सर्टिफिकेट को अपलोड करें। अभी मैंने बताया ना कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना होगा और इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना होगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक जो है ऑथोराइज्ड रेटर का ऑप्शन है जिसमें अभी मैंने फॉर्म 8 भरना बताया उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और इस दस्तावेज में कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसको सिलेक्ट कर उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब चलिए डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, उसके बाद सेव इनरक्चर पर क्लिक करता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ना वो 200 KB के अंदर में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का जिस पर आपको क्लिक करना है। अभी भी कुछ गलती है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार आपके सामने आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक कर इसे डाउनलोड कर लेंगे। बाकी इस प्रमाण पत्र को बनने में लगभग 21 दिनों का समय लग जाता है। अगर आपको अर्जेंट है तो वैसे स्थिति में आप उस फॉर्म को जो आपने डाउनलोड किया है अप्लाई करने के बाद उसको जो भी डॉक्यूमेंट लगा है उसको, जो भी आपने फॉर्म 8 भरा है उसको, इन सब को लेकर आप जो है अपने रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाकर उसको फॉरवर्डिंग करवाकर आप जाकर RTPS काउंटर पर ले जाकर आप उसे जल्द से जल्द बनवा सकते हैं। वैसे आपको 21 दिनों के अंदर में ऑटोमेटिक बन जाता है। इसी वेबसाइट पर आकर यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक कर अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, कैप्चा कोड को डालकर डाउनलोड करेंगे, आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड भी हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को सेंट्रल लेवल वाला OBC सर्टिफिकेट बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।